अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 तक जो है वो कर लिए थे। आज हम छठा न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मास 1 क्रॉस 10⁻⁻6 kg एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम बिटवीन टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है। उसने कहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में एक चार्ज है जिसका मास जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। वो हमने सस्पेंड करना है इन दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में, ठीक है। तो उसके लिए हमें कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए कि ये जो हमारे पास पार्टिकल है या मास है या चार्ज है जिसका कुछ मास है वो वहाँ पे सस्पेंड हो जाए। तो इसके लिए हमने कंडीशन पड़ी हुई है कि किस तरह से एक मास जो है वो सस्पेंड होता है। ये हम फर्स्ट ईयर में भी इसकी बात कर चुके हैं, सेकंड ईयर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, ये आपको पता है इसकी फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और यहाँ पे हमने एक मास रख दिया है या चार्ज रख दिया है जिसका कुछ मास है। अब जो है ये अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा, लेकिन इसके ऊपर हम क्या है एक ग्रेविटेशनल जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लगा रहे हैं, ठीक है। हम कितनी फोर्स लगाएं कि उसकी फील्ड स्ट्रेंथ जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये जो पार्टिकल है या चार्ज है कि यहाँ पे सस्पेंड हो जाए, रुक जाए। तो हमें पता है कि वो सिचुएशन कब आती है जब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल आ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो देखते हैं हमारे पास इसका मास कितना है। मास 1 क्रॉस 10⁻⁻6 kg है। चार्ज जो है वो 1 माइक्रोकूलम है और माइक्रो आपको पता है कि 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो 1 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम जो है ये इसके ऊपर चार्ज आ गया। और ये जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास आएगा 1 मीटर, 0.1 मीटर आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। सिचुएशन में आपको बता चुका हूँ कि कब जो है वो सस्पेंड होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वल के केस में हमारे पास ये आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू QE के इक्वल होती है और जो FG है या ग्रेविटेशनल हमारे पास फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, F = mg के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको अलग कर लें और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएं तो mg/Q यहाँ से इसके बटे में आ जाएगा। अब यहाँ से हमने सिंपली इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू गिवन है 1 क्रॉस 10⁻⁻6 kg। जी की वैल्यू आपको पता है कि कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। ये यहाँ पे पुट कर दी। और जो चार्ज है उसकी वैल्यू 1 क्रॉस 10⁻⁻6 है, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये 1 क्रॉस 10⁻⁻6 मैग्नीट्यूड और ये 1 क्रॉस 10⁻⁻6 एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो बच क्या गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। और न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ उसका यूनिट आ गया। तो ये था पहला न्यूमेरिकल जो हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 7 है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो वो क्या है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। एक हमारे पास पार्टिकल है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो 20 इलेक्ट्रॉन है। फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, वो एक 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गिर रहा है, फॉल कर रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो जो इस पार्टिकल की एनर्जी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। एक पार्टिकल है जिसका जो चार्ज है जिसके ऊपर वो 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो जो है वो फॉल कर रहा है किससे, एक पोटेंशियल डिफरेंस से जिसकी वैल्यू 100 वोल्ट्स है। कैलकुलेट एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी जो एनर्जी है, जो इसके पास एनर्जी है वो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है। डाटा गिवन है हमारे पास, चार्ज कितना है वो 20 इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 100 वोल्ट है, फाइंड क्या करनी है, एनर्जी करनी है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क को हम क्या कहते हैं कि ये एनर्जी के इक्वल भी होता है, W=Δu, या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करें तो ये जो है वो ΔU जो है ये W के इक्वल होता है। तो ये जो है एनर्जी कि हमने एनर्जी की फॉर्म में लिख दिया। एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है, इनकी कन्वर्जन होती है, ठीक है। जब वो फॉल करता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है अगर वो ऊपर से नीचे को फॉल कर रहा है। ओके, एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाएगी Q × ΔV। अब हमारे पास Q की वैल्यू मौजूद है, वोल्ट की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मौजूद है। हम जस्ट इस फार्मूला में पुट करेंगे 20 इलेक्ट्रॉन और 100 वोल्ट, तो जस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने उसने कहा है कि हमें एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए, तो हमें इसकी मज़ीद किसी कन्वर्जन की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस फार्मूला में वैल्यू पुट करें और यहाँ से आप इसका आंसर निकाल लें। इसके लिए आपको किसी किस्म की कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये 2 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड या क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन नंबर क्या है, अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। एक प्रोटॉन जो है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 5000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू राइट, इट्स इज़ अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करते हैं, राइट डायरेक्शन दे देते हैं और ये 10 सेंटीमीटर जो है वो राइट की तरफ मूव कर जाता है, फ्रॉम A to B। ए से बी की तरफ कोई भी पॉइंट ले लें, ए इधर ले लें, बी इधर ले लें, या इधर ले लें, बी इधर ले लें। उस हिसाब से लेना है कि ए जो है उससे राइट की तरफ आपने बी को मूव करवाना है और वो जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर मूव करे। तो हमने कुछ चीज़ें फाइंड करनी हैं, वो कौन कौन सी हैं, रह के कैलकुलेट करें। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, हमने वो ए और बी के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फाइंड करना है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितना चेंज आया है। फिर हमने उस फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट प्रोटॉन, उस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और उसका मैस जो है वो गिवन है। और मैस कितना है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, इतना मैस उसका जो है वो गिवन है। और आपको पता है कि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर भी चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू इतनी है दी गई है, डिस्टेंस जो है वो मूव करेगा 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, जैसा कि पहले मैंने अभी बात की है, 1 × 10⁻⁻19। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते। मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27। फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू, चार्ज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी फाइंड करनी है उस प्रोटॉन की। एक प्रोटॉन है उसकी सारी की सारी वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है E = -ΔV/d। तो
तो यहाँ से अगर हम डेल्टा वी की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हमारे पास आ जाएगी माइनस ई डी, ये माइनस उधर चला जाएगा और ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू आपके पास मौजूद है, डी की वैल्यू आपके पास मौजूद है। सिंपली पुट करें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी, -500 वोल्ट्स। नेक्स्ट जो उसने कहा था कि दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है वर्क डन। तो हम वर्क डन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये भी फार्मूला आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है, और वर्क डन हम यहाँ से निकालें तो डेल्टा V इंटू क्यू हमारे पास आ जाएगा वर्क डन के इक्वल। और वर्क डन क्या है, चार्ज कितना है, एक जो हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन ही है, ये प्रोटॉन है। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहाँ से इसको कौन सी वैल्यू, डेल्टा वी जो अभी हमने फाइंड की उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 पॉजिटिव ई, और ये हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वर्क डन नेगेटिव तो नहीं है, ये जस्ट इसकी जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो शो करता है कि वो जो डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास यही वाला फार्मूला, क्योंकि वर्क जो है वो हमारे पास होता है डेल्टा यू के इक्वल। अगर हम यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएं तो डब्ल्यू जो है वो डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम डेल्टा यू जो है या एनर्जी जो है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम किस तरह, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 1E, और ये जो है आपके पास इसकी वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, स्टार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसी तरह से बाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन के, जैसा कि हम प्रीवियसली भी बात करते आ रहे हैं इसके बारे में कि जो चेंज इन एनर्जी होती है, चेंज इन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। तो सिंपली हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है जहाँ पे हमने वर्क निकाला था तो वहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें तो आपको पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है या काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास होती है 1/2 mv²। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन जो है वो फॉल कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी की उसने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो मूव किया था। तो यहाँ से v की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और mv²। ठीक है, और m जो है वो बटे में आ जाएगा, और v जो है आपके पास आ जाएगा 2 डेल्टा ke/m। यहाँ से हम जो इसकी वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। 2 वैसे ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैस जो है उसका गिवन है प्रोटॉन का वो कितना है 1.67 × 10⁻⁻27। ठीक है, इतना मैस जो है वो इस प्रोटॉन का है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 3.09 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है कि मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी के ऊपर अगर हम कोई ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट ले लें, डिटरमिन द अमाउंट बाय विच अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, एक चार्ज की वैल्यू उसने दे दी है। आल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव
और चार्ज इज़ नेगेटिव। हमने पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है जब चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो और जब चार्ज नेगेटिव होगा। तो ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज लेना हो तो हम इसके साथ पॉजिटिव लगा देंगे, जब हम नेगेटिव की वैल्यू लेनी हो तब हमने चार्ज नेगेटिव लेना है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लिख देंगे। और डिस्टेंस कितना मूव किया है 1.2 मीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जब चार्ज पॉजिटिव है और जब चार्ज नेगेटिव है। सोल्यूशन क्या है जी, जो आपको पता है कि ये जो पोटेंशियल है जब हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी के ऊपर ले जाते हैं तो हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की थी, तो वो हमारे पास आई थी KQ/R, ठीक है। तो जब चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट। इसी तरह से जब हमने चार्ज नेगेटिव लेना है तो यहाँ पे -4 × 10⁻8 जो है वोल्ट आ जाएगा। और ये आपके पास इसकी जब चार्ज नेगेटिव होगा तो उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू -300 वोल्ट जो है वो आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी। आपको पता है कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है टू प्रोड्यूस अ फ्लैश, ठीक है। इन वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज़ ऑफ 750 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस आपको बताई गई है कि वो 750 माइक्रोफेरेड है, इज़ 330 वोल्ट। और जो कैपेसिटर है उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो 330 वोल्ट है। डिटरमन द एनर्जी दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। वो एनर्जी बताएं जो कि एक फ्लैश जो है वो प्रोड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है जी। तो हमने एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह से करेंगे। अगर हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास कैपेसिटेंस है और इसका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू गिवन है, हमने एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। कैपेसिटेंस इतनी है, वो है आपके पास 750 माइक्रोफेरेड, और अगर हम इसको फेरेड में सिंपली कन्वर्ट करें तो वो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक है। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, और जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू उसने दी हुई है वो 330 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। फाइंड आउट करना है आपने एनर्जी स्टोर, ठीक है। एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर की है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। टू फाइंड क्या करना है जी, एनर्जी, इसको हम यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलें सॉल्यूशन जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि अगर हमने कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है U = 1/2 CV², ठीक है। C की वैल्यू आपके पास मौजूद है, V की वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो आप सिंपली जो है यहाँ से एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 कैपेसिटेंस की वैल्यू 750 × 10⁻⁻6 और पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू 330 वोल्ट, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो एनर्जी जो है वो अगर आप देखें तो आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, आप ये कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से इतनी ही आएगी, वो आएगी 14.08 जूल, 40.08 जूल जो है आपको पता है एनर्जी का यूनिट होता है। तो इतनी एनर्जी जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी।
तो ये था आज के लिए। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की यहाँ पे समझ नहीं आई, कोई न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।